वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है कल आखिरी दिन है, तो पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको तो फिर एक बाहर कर दिया गया है, कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से भी बज़ाहिर नज़र आ रही है। देखें, इलेक्शन कमीशन की हरकत से तो यही लग रहा है कि वो बाहर करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोर्ट्स हैं और बाकर नकवी साहब जैसे जजेस मौजूद हैं, तो हमने वो पटिशन कर दी है। पहले उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया था कि आपकी पार्टी का कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि वो ईसीपी का फैसला आया हुआ था। वो पेशावर हाई कोर्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की खवातीन की फहरिस्तें मखसूस निश्चितों पर जारी नहीं की। देखें, जब गौहर साहब ने लिस्ट भेजी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इलेक्शन जब इधर यहाँ पे आरओज़ के पास डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो उन्होंने कहा कि आपका पार्टी का स्टेटस जो है इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई सिंबल नहीं है। तो फिर उनको कहा गया कि आप इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। लेकिन फिर वो चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, फिर चैलेंज हो गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड हो गया और उसमें फैसले में लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दें सिंबल दोबारा, लेकिन उन्होंने वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो हम फिर यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटिशन फाइल की कि इनको डायरेक्शन दे के। लेकिन आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट का वो वाला ऑर्डर जिसमें रिटर्निंग अफसरान को मुअत्तल किया गया था, वो तो फौरी उन्होंने अमल दरामद कर दिया था। यही तो कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की बदनीति जो है वो हमें अब से नहीं, पिछले 6 महीने से साफ नजर आ रही है। जब ऑर्डर इंप्लीमेंट करना होता है तो फौरन कर देते हैं। इख्तिलाफ है किसको? इलेक्शन कमीशन का। तो उनसे पूछे ना, हाई कोर्ट से इख्तलाफ आपका हक है, आपको हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट आपने करना होता है ना, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। आर्टिकल 201 में आप पे बाइंडिंग होती है जजमेंट या ऑर्डर जो हाई कोर्ट का होता है। देखिए, अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह से ही काम जारी रखा तो फिर तो ना तो कौमी असम्बली में और ना ही सूबाई असम्बली में खवातीन, पीटीआई की जो खवातीन है वो तो बाहर हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने पिटिशन टाइमली कर दी है। अब हमारा जो वेस्टेड राइट है वो प्रोटेक्ट हो गया है, एक तो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, और प्लस हमने यहाँ पे जो पिटिशन कर दी है। तो अभी वो अगर टाइम ये इलेक्शन कमीशन बहाने निकाल के, मुझे नहीं लग रहा वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोर्ट में चैलेंज हो गया है। अगर आगे भी वो ले जाए तो दैट विल बी देयर फॉल्ट, और उसकी वजह से हम सफर नहीं कर सकते, हमारा वेस्टेड राइट क्रिएट हो चुका है। ये भी तो आपको कहा कि आपको पेशावर हाई कोर्ट से ही रिज्यू करना चाहिए था। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही उनकी मंतक, मतलब प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की सीट के लिए मैं पेशावर हाई कोर्ट कैसे चला जाऊं? इस वजह से ये तो इलेक्शन कमीशन वाली बता सकते हैं कि कौन से कानून की वो प्रोविजन पढ़ के बता रहे थे। यहाँ की सीटें हैं, यहाँ आरओज़ बैठे हुए हैं, यहाँ का प्रोविंशियल इलेक्शन है, तो हमने यहाँ पे ही जाना था लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि स्टेटस अब बहाल हो गया इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट। तो इनको उसको एंटरटेन करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। पता नहीं क्या लेके क्यों बैठे हुए हैं, मेरी भी समझ से बाहर है। आई कांट कॉम्प्रीहेंड कि क्या चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। एक पार्टी को वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरह से रिप्रेजेंट ना हो सके वो नेशनल असम्बली में, किसी ना किसी तरह हम उनके कैंडिडेट्स को कहीं परेशान करें। ये तो देखिए, उनसे पूछें जो हमारे 5 मेंबर, 4 मेंबर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि वो क्या सोच रहे हैं। पहले सिंबल ले लिया, और हालांकि कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं थी इनके पास इस तरह, वो सिर्फ पेनल्टी इम्पोज कर सकते थे सेक्शन 208 के तहत। लेकिन अब फिर जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप पार्टी थोड़ी हैं, आपका काम इलेक्शन कराना फ्री एंड फेयर। सिंबल्स ले रहे हैं, पार्टी को डिसरेंशिएट कर रहे हैं। आपने जब से मैंने ये देखा कि कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, उस दिन से लेके आज तक आप हर रोज़ कोई ना कोई दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं। कभी एक उम्मीदवार से कागजात छीने जाते हैं, कभी दूसरे का तजवीज़ कुनंदा गायब हो जाता है। हर दूसरे दिन आपकी 3-3, 4-4 पटिशनें लगी होती है। अब तक कितनी की पटिशनें आपने दायर कर दी हैं? यार, अब तो इतनी हो गई हैं कि अब हमें याद भी नहीं है। अंदाज़न मेरे ख्याल से 3-4 दर्जन तो हो गई होंगी केस। हाँ, दर्जन हो गई होंगी। और ये देखिए, मैं कभी भी ना कर सकता अगर मेरी जो साथ टीम है, ये जैन साहब हैं खड़े हैं आप पे, ये राय साहब खड़े हैं, हमारे जो इवन जो क्लर्क्स मेरे ख्याल में जो भी आपने पिटीशन दायर की उसमें आपको रिलीफ मिला है। यार, मेरे ख्याल से 98% हमें रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ क्या, हमारा राइट है, नॉमिनेशन पेपर भी हम जमा ना कराएंगे, कौन सा रिलीफ होता है? हमारा राइट है, वो डिनाई कर रहे हैं तो हमने कोर्ट में जाना है, क्या करना है? हमारा कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फोर्स कर रही है हमारा आर्टिकल 17 का राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये रिलीफ नहीं होता। देखें, अब एग्जीक्यूटिव या इलेक्शन कमीशन अगर कानून के मुताबिक काम नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा राइट अगर वो वॉयलेट करेंगे तो हम किधर जाएंगे? हमने तो कोर्ट ही जाना है। लगने का ना खतरा हो आप पर। किस चीज़ का? जैसे उमैर साहब पर भी एक सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोला? नहीं यार, उन्होंने भी नहीं बोला था। तो वो तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट का बताएंगे ना। केस करना क्या, अगर देखें अपना राइट इन्फोर्स कराना या उसके लिए पटिशन फाइल करने पे कोई कंटेम्प्ट आप पे धारा लगाता है तो खुशी से लगा ले। मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आपको राइट हो, कानून और आइन के दायरे में रह के आपको अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए।
अदालतों की आप इज़्ज़त करें, जजेस को स्कैंडलाइज ना करें, लेकिन अपने राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपको कंटेम्प्ट या इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, कितने के मजबूत है और कितने वो पुरजोश हैं, पुरज़म है कि वो इस सिलेक्शन में अच्छी खासी अक्सरियत हासिल करें? देखिए, मेरी उनसे मुलाकात पहले तो रेगुलर हो रही थी, लेकिन यहाँ केसेस की वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ। लेकिन ये राय साहब मिलके आते हैं हर हफ्ते में 2 दफ़ा। सही है। तो राय साहब के मुताबिक तो खान साहब बड़े डिटरमिन्ड है, स्ट्रॉन्ग हैं, और खान साहब ये एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान जो था ना पावर और मनी का, वो एग्जीक्यूट हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देना। जो मर्ज़ी कर ले, जो मर्ज़ी लोग कोशिश कर ले कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वो वज़ीर आज़म बनाना चाहें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उनको कबूल नहीं करेगी और वो वज़ीर आज़म नहीं बनाने देगी। कितनी सीटें पीटीआई निकाल सकती है लाहौर से या मियाँ वाली से? देखिए, मियाँ वाली तो हम पीटीआई का गढ़ है, खान साहब की समझे वो शहरग है, वो तो सारी सीटिंग खान साहब की। और वो वहाँ से जो तजवीज़ और तइद कुनिंदा है वो तो उसी हल्के का है या लाहौर की तरह का काम किया है? नहीं, देखें, वो एक्चुअली जो खबर आ रही है ना, वो मुझे पता है, वो जो खबर आ रही है ना, वो ऐसे हो रहा है कि 10 दिन पहले वो उस हल्के में था और फिर पता चला कि रातों रात वो दूसरे हल्के में चला गया, यानी तइद कुनिंदा तब्दील हुआ है। जी, ये भी एक काम चल रहा है अभी, उस पर हम काम कर रहे हैं। वोटर उस पर अभी उस पर हम नहीं हुए हैं, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। इस पर हम पूरा वाइट पेपर इशू करेंगे कि बहुत सारे, ये लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी हो चुका है क्या कि उनका भी वो रातों रात दूसरे हल्के में शिफ्ट हो गया उसका वोटर, उनका जो खोसा साहब का भी तजवीज़ कुनिंदा दूसरे हल्के से है। लतीफ़ खोसा या खुरम लतीफ़ खोसा, दोनों में से किसी एक के साथ ये हुआ है, और ये अभी और जगहों पे भी ये इशू आएगा। ये हमें कुछ बड़ी कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की एक वेल प्लान्ड इविल गेम लग रही है। आई डोंट नो कौन कर रहा है, लेकिन हो रहा है। खैर, कोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है, और कोर्ट खुली हुई है। वो कहते हैं ना, डोर्स ऑफ जस्टिस विल ऑलवेज रिमेन ओपन, तो दे आर ओपन। यानी लाहौर से तो फिर जो इमरान खान है वो तो बाहर हो गए, लाहौर से तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखें, अगर उनकी अपनी गलती की वजह से वो बाहर हों तो अलहदा बात है, लेकिन किसी इविल डिज़ाइन की वजह से उनका रातों रात प्रपोजल कहीं और चला जाए तो उसकी गलती हमारी तो नहीं है। हम तो उस पर फाइट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट आएंगे, बिल्कुल ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ जिसमें हमारी गलती नहीं है, किसी और की चालाकी की वजह से अगर बाहर करना चाह रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट, तो हम ज़रूर जाएंगे हाई कोर्ट पर, राइट एक्सरसाइज करेंगे। खान साहब के सबसे बड़े मुखालिफ नवाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून है, और बार बार ये कहा गया कि नवाज शरीफ पर लाइफ टाइम बैन है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब जब नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवाए तो लतीफ़ खोसा साहब से मेरी बात हुई, पीटीआई के और बंदों से भी, उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्शन है, हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन चैलेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कोई डायरेक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद होता तो ज़रूर ऑब्जेक्शन रेस करता अगर वो डिसक्वालीफाइड हैं, और मेरी नज़र में अभी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि वो जो बैन है फॉर लाइफ है, वो आइन की तशरीह करके उन्होंने कहा। लेकिन वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अगर वो कि मेरे ख्याल से वो अभी तो क्वालिफाइड अगर बन जाएँ आरओ की नज़र में, तो फिर अब पाकिस्तान की आवाम तो क्वालिफाई नहीं करेगी ना, वोट तो उन्होंने देना। आपकी नज़र में नवाज शरीफ बज़ाहिर इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं है, और अच्छा केस मेरा व्यू यही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह में अभी उनका स्टेटस जो है, क्योंकि अभी इसी वजह से काजी फायद ईसा साहब ने वो केस भी लगाया है कि लाइफ टाइम है कि नहीं। दैट मीन्स देयर इज़ अ ग्रे एरिया, उस पर क्लियर नहीं है। मेरी इंटरप्रटेशन यही है, आर्टिकल 62 में तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की थी वो यही कहती थी कि जो ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लाइफ टाइम है, लेकिन वो इधर से आ भी जाएँ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी क्वालिफाई नहीं करना ना। आपने अभी एक बात की, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर इसमें अच्छा, मुझे बात बताएं ना, ये यहाँ पे पुलिस गर्दी चली हुई है, पंजाब के अंदर माफिया बना हुआ है, पुलिस नॉमिनेशन पेपर्स छीन रहे हैं, उसके अलावा लोगों को आरओस को नहीं स्टैंडर्ड प्रपोजल को अंदर नहीं जाने दे रहे। इलेक्शन कमीशन की हदायत हैं, उनको बिल्कुल जूते की नोक पे रख के पुलिस वायलेट कर रही है। वहाँ पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं इशू हो रहा। यहाँ पे एक तकरीर करने पे या मुंशी कहने पे आपने ट्रायल स्टार्ट कर दी है, जेल जाके आप उन पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन की मुनाफिकत है। मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया, जब नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने वाला है, तो उन्होंने नोटिस लिया, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कहा कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और हम साफ और शफाफ इलेक्शन पर कोई नोटिस तो वो कागज़ का टुकड़ा बन गया जिसमें बैठ के पकौड़े ही खा ले, मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि वो आईजी साहब ने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं कल आरओ के ऑफिस गया हूँ, इम्तियाज़ साहब के, शेख इम्तियाज़ साहब के नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, वहाँ 25 पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं ना सर? नहीं, मेरी सिक्योरिटी तो उनका क्या काम है, सेकेंडरी प्रपोजल के आईडी कार्ड्स वेरीफाई करें वहाँ पे। नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर क्या, नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर क्या कोई नकली बम रखा हुआ है किसी ने अंदर? क्या रखा हुआ है? ये क्या बात हुई कि बहुत सारे बंदे इश्तिहारी है ना, वो तो चेक करते हैं ना सर। नॉमिनेशन पेपर जो है ना,
उसको वेरीफाई करना आरओ का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। पुलिस का काम नहीं है कि वो वेरीफाई करें कि आप नॉमिनेशन पेपर में क्या लिखा है, किसके सिग्नेचर ठीक है गलत है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नुक्ता है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो वहाँ पे मेंटेन करें। आपकी बात दुरुस्त है। वो देख रहे हैं कि 9 मई के जो इश्तिहारी हैं वो भी पकड़े नहीं जा रहे, तो उनको तो देख वहाँ रहे पे हैं तो 70 लोग थे, तो सारों के चेक करें। जो अंदर जा रहे हैं उन्हीं का खाली चेक करना है उन्होंने। कैंडिडेट्स ही हैं ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, सही। वो तो नहीं थे ना। कैंडिडेट होते तो उन्होंने पहचान के पकड़ लेना था। ये तो सबको चेक करें कि किसी तरह हम एक ऐसे शख्स को जिस पे कोई केस नहीं है लेकिन वो सेकेंडरी प्रपोजर है, उसको आइडेंटिफाई करें और वहाँ से उसको उठा के ले जाएं ताकि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाए। सही है। तो अब आपको लग रहा है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे आने वाले दिनों में? देखें, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बिहाफ पे बहुत बड़ा फेलियर मुझे नज़र आ रहा है। और अगर